हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों बात करेंगे 12th क्लास के एक टॉपिक के बारे में। 12th क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन के बारे में। मानव जनन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। ये आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, जिसके लिए हम समझते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हमारे पार्ट्स पाए जाते हैं। तो हेडिंग है हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है? अगर हम बात की जाए तो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए जिन ऑर्गन्स की आवश्यकता होती है उसी को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इंपोर्टेंट पार्ट्स, जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? एक होते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत हम ओवरी को लेते हैं, और दूसरा होता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि सहायक जनन अंग। एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लेते हैं फैलोपियन ट्यूब को लेते हैं, यूट्रस को लेते हैं और वेजाइना को लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में हम बारथुलिन ग्लैंड के लिए यूज में लेते हैं। ये कौन सी होती है? बारथुलिन ग्लैंड, बारथुलिन ग्लैंड। और इसी के बाद में एक आता है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड को लिया जाता है। अगर हम बात करें, एक सेक्शनल व्यू है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये। अगर इसमें हम देखें कि कुछ पार्ट्स हमारे पाए जाते हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको एक केवल डायग्राम भी आता है 2 या 3 नंबर में, और इसमें डिटेल भी पूछी जाती है कभी कभी। अगर हम बात की जाए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उल्टी नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है। अगर हम देखें, इसमें 2 हमारे फिंगर लाइक यानी कि हाथ के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। अगर हम इस तरह से कंपैरिजन करें तो हमारे 2 हाथ के समान संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन नलिका, या इन्हीं को ओविडक्ट भी बोला जाता है और डिंबवाहिनी नलिका भी हम बोलते हैं इनके लिए। इनके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संकीर्ण पथ यानी कि इस्थमस, और दूसरा होता है तुम्बिका यानी कि एम्पुला वाला पार्ट, और तीसरा होता है हमारा फनल यानी कि कीप। इन 3 पार्ट से मिलने के बाद में फैलोपियन ट्यूब का निर्माण होता है। अगर हम बात करें फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि जो ये एग होता है, ठीक है, अंडा से ओवरी होती है, यहाँ से एग की फॉर्मेशन होती है। एग जो होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब के अंदर आता है, और फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म जो आते हैं हमारे वेजाइना के थ्रू अंदर आते हैं, और तुम्बिका वाले पार्ट में एक तो एग और दूसरा स्पर्म आकर के अटैच होते हैं और एक जाइगोट का निर्माण करते हैं। इसी तरह से आगे चल करके इससे एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो सबसे मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो मेन पार्ट जो होता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यानी कि जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, वो फैलोपियन ट्यूब होती है। अगर ऑप्शन ये नहीं होता है फैलोपियन ट्यूब, तो आएगा आपका तुम्बिका यानी कि एम्पुला वाले भाग में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में हमारे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है फीमेल के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें जो लेयर्स होती है हमारी, ठीक है, ये गर्भाशय की भित्ति है, यानी कि यूट्रस की जो लेयर्स होती हैं, 3 लेयर होती हैं यूट्रस के अंदर। सबसे पहली बात करें, जो बाहर की जो लेयर होती है ये वाली, इसे कहते हैं परिगर्भाशय यानी कि पेरीमेट्रियम, और बीच वाली जो लेयर होती है हमारी, यानी कि एक अंदर की लेयर होगी गर्भाशय अंतःस्तर एंडोमेट्रियम। उन दोनों के बीच में जो भी एक मोटी सी परत होती है उसे हम कहते हैं गर्भाशय पेशी स्तर यानी कि मायोमेट्रियम। तो ये 3 लेयर्स हमारी पाई जाती हैं यूट्रस की बॉल में, ठीक है। अगर हम बात करें, ये बीच में ये पूरा जो भाग होता है ये यूट्रस का होता है, जहां पर बेबी हमारा ग्रो करता है। उसके ऊपर का जो भाग होता है हमारा, ये कहलाता है गर्भाशय गुहन यानी कि यूट्राइन फंडस। अगर आगे और बात की जाए तो उससे नीचे की ओर आते हैं हम, तो ये गर्भाशय ग्रीवा यानी कि सर्विक्स होती है, और सर्विक्स 2 सर्विक्स को मिलने के बाद में एक सर्विक्स कैनाल का निर्माण होता है, और उसके नीचे का पार्ट पाया जाता है वेजाइना यानी कि योनि। योनि का काम होता है कि स्पर्म को मेल से कलेक्ट करना, ठीक है। अगर हम बात करें जो हमारा यूट्रस होता है, देखिए
अगर इसके लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन को आधा काट दिया जाए तो ये बराबर दो भागों में बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यूट्रस जो होता है दो सेम पार्टों से मिलकर के बना होता है। इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? तो इसमें रेडियल सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप ये क्वेश्चन में बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे चैनल को इसी तरह से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।